एपिसोड की शुरुआत में कोई बंदे बात कर रहे होते कि जैसे कि तुमने हमें बताया है कि गेम की शुरुआत में तुमने यहाँ पे बहुत सारे हिडन प्रोफेशन वाले बंदों को यहाँ पे इकट्ठा करके टीम बना और बहुत सारे रेड पे तुम गए थे। पर जब तुम वाइप आउट होने वाले थे तभी कोई बंदा अचानक से आया और तुम्हें बचा लिया। तो बैंग बैंग बताते कि हाँ ऐसे हुआ था और उस बंदे का नाम था सैडो। और जब उसने हमें बचाया था वो लगभग 3 लेवल का था, लेवल 3 पे था। और वैसे जब हम लेवल 3 पे पहुंचे ना वो अचानक से लेवल 5 पे प्रमोट हो चुका था, पता नहीं कैसे। तो उसका जो एक हाई अप होता है, जो उसका सीनियर होता है, तो वो बोलते हैं कि मतलब कि उसने अचानक से 2 लेवल यहाँ पे पुश कर लिया। तो आखिर फिर तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाई रैंकिंग प्लेयर होगा ना, तो आखिर उसने ऐसे कैसे किया। तो वैंग में बताते हैं कि हो सकता है उसने कुछ यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर को मारे होंगे। तो दूसरा हायर अप बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो जैसे तुमने बोला था कि वो पहले यहाँ पे लेवल 3 में था कुछ घंटे पहले, तो आखिर फिर वो हकीकत में क्यों नहीं आया था। तो वैंग वैंग बताते हो सकता है कि उसकी जो हकीकत में कोई यहाँ पे फैमिली हो ना कोई फ्रेंड हो, या हो सकता है कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता हो कि उसकी फैमिली को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, ये हो सकता है। पर तभी कोई यहाँ पे बोलता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो सैडो है वो एक ट्रांसमाइग्रेटर है। और हम देखते हैं एक लड़की बात कर रही होती है, वो बोल देगी ऐसे ही नॉर्मली ना जो ट्रांसमाइग्रेटर होते हैं ऑर्फन होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अचानक से ताकतवर बन जाते हैं। तो उसकी बातों को सुन के ना बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी सीनियर थे वो बहुत ही बोल रहे थे आखिर ये क्या बच्ची है क्या, या आखिर कैसी बात कर रही है। तो शर्मा के बोलती क्या मैं यहाँ पे गलत हूँ। तो तभी एक और सीनियर होता है बोल रहा है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि यहाँ पे कुछ कम नॉवल रीड किया करो और ये ना जोक का कोई भी टाइम नहीं है, तो तुम चुप ही रहो। और चाहते कि तुमने वैंग वैंग इन्फॉर्मेशन दिया था गॉड फॉर सेकंड गेम की, वो बिल्कुल सेम था जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला था हमारे सीनियर से। तो आखिर हम क्या कर सकते हैं। और जहाँ तक कि हमें पता है कि यहाँ पे कुछ चोर यहाँ पे रिपोर्ट मिली थी कि कुछ बूढ़े लोग जब यहाँ पे सोए थे अचानक से वो फीके पर के यहाँ पे मारे गए थे। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारी लाइफ स्पैन गेम के अंदर 0 पे पहुंच जाती है तो तुम मारे जाते हो। तो यही बात है ना। तो इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ भी करके यहाँ पे अपनी लाइफ स्पैन को 0 होने से रोकना पड़ेगा। और जो भी एबनॉर्मल चीज़ हो रही है ना वो इंसानियत की अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड पे जा चुकी है। हो सकता है कि कोई अननोन हाई स्पीसीज का कोई काम हो जो हमें ताकतवर या हमें मारना चाहते होंगे। और तब हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक मिशन दिया जाता है कि यहाँ पे एक इमरजेंसी कमांड दिया जाता है सभी लोगों को कि जो गॉड फॉर सेकंड गेम है उसकी जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे इकट्ठा करो और एक प्रोफेशनल आर्मी क्रिएट किया जाए। और हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी पावरफुल देश है वो तो ये चीज़ सोच भी चुके हैं कि दुनिया का जो शुरुआत एकदम अलग ही एरा में आने वाला है। तो उन लोगों ने सोचा कि जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन इस गेम के बारे में निकाला जाए, मैप को यहाँ पे रेड किया जाए, मॉन्स्टर को मारा जाए और जितना हो सके ताकत को यहाँ पे इकट्ठा किया जाए। तो इसलिए हर एक जो देश में यहाँ पे फाइट चल चुकी है कि आखिर का कोई कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि जो लड़की होती है उसको यहाँ पे ना कैप्टन बना दिया जाता है इस इमरजेंसी यहाँ पे रेड की। और जो अपना वैंग मैंग को वाइस कैप्टन बनाया जाता है। और इस लड़की को इसलिए कैप्टन बनाया गया क्योंकि ये बहुत ही क्यूट है और शैडो की जैसी पर्सनैलिटी है। उसके साथ में थोड़ी यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें कर करके जो भी इंफॉर्मेशन जरूर वो निकाल लेगी। और इसलिए हमारा जो सबसे पहली चीज़ है ना जो हमें करना है वो शैडो की आइडेंटिटी को यहाँ पे पता लगाना हो सके तो पॉसिबल। और दूसरी चीज़ कि जितना भी उसको इन्फॉर्मेशन वो प्रोसेस करता है उतना ही उससे ज़्यादा जितना हो सके हमें निकालना पड़ेगा। तो यही हमारा कमांड है। तो क्या तुम लोग यहाँ पे समझ चुके हो। तो वो लोग समझ चुके रहते हैं और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और हाँ बिल्कुल ये हमारी यहाँ पे बहनिया का यहाँ पे स्कूल होता है। और इसका कुछ लोग दोस्त बात कर रहे होते हैं कि जैसे सैंगवाई ने बताया था कि जब तुम यहाँ पे एक ही डिस्ट्रिक्ट में सोते हो अगर एक ही समय पे तो तुम एक ही टाइम में एक विलेज में आ सकते हो। और उसके दोस्त बता रही होती है और अगर ऐसी बात है तो हमें और जल्दी यहाँ पे पावर अप होना पड़ेगा, हमें और ज़्यादा लेवल करके इतना ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा कि हम अपनी फैमिली अपनी फ्रेंड को यहाँ पे सपोर्ट कर सके, उन्हें ग्रो कर सके। तो ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और दूसरे तरफ हमारी जो क्या नाम था इसका, अपनी जो बहनियाँ थी, मैं नाम भूल गया, अपनी जो बहनियाँ थी वो सोचती कि आखिर क्या चल रहा है, अभी तक एक भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं आया क्वीन फैंग के द्वारा। और आखिरकार जब वो मेरे ऊपर गुस्सा होता था ना वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी यहाँ पे अप्लॉइज कर लेता था और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता था तो मेरे को यहाँ पे मनाने का। पर ये कमीना अभी तक मेरे से कुछ बोला भी नहीं है, ये कुछ ज़्यादा एरोगेंट बन चुका है। और तभी सोचती कि आखिरकार वो बस इस चीज़ के ऊपर मेरे पे गुस्सा हो रखा है कि मैंने बस एक क्लास स्किप करके
ब्रदर फी का यहाँ पे कॉन्सर्ट देखा और इस कमीने में कितनी हिम्मत है कि मेरे माँ बाप ने भी कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था और इसमें कितनी एटीट्यूड है, मैं कभी उसको माफ़ करने वाली नहीं हूँ। अगर वो 1000 बार भी मेरे से माफ़ी मांगे तब भी। और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हरामी वाली यहाँ पे लुक के साथ में बोलती है कि और पर फॉर्चुनेटली मैं ना कल गई थी यहाँ पे ब्रदर फी को देखने के लिए और सच मेरे को मज़ा आ गया। और अगर यहाँ पे गॉड फॉर सेकंड गेम के पहले अगर मैं उनका और बार मिल पाई ना, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो जहाँ तक मैं तुम्हें बता दूँ कि ये जो कॉन्सर्ट होता है ज़्यादातर रात के समय पे होता है। तो अगर ये मान लो रात को सो गई और अचानक से एक गेम में चली गई तो उसका पूरा जो रात है ना वो बिखर जाता है। एक तरह के जब तो ये 3 लेवल पे प्रमोट नहीं होती तो ये कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, यही बस सीधी-सीधी बात है। और यहाँ पे जो ये छिनाल वाले यहाँ पे डांस कर रहा होता है, गाना गा रहा होता है और तुम देख सकते हो क्या मतलब मेरा। और ये लड़की इस बंदे के ऊपर यहाँ पे गिरी रहती है, रो रही होती है, देखो, देखो, देखो क्या कमाल की बात है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, मेरे को बताओ कि ये जो क्या नाम है इसका ब्रदर सॉन्ग फी ज़्यादा हैंडसम है कि अपना मेन कैरेक्टर शैडो ज़्यादा हैंडसम है, बताना जरूर। और मैं यहाँ पे कुछ पूल वूल डाल दूंगा, तुम यहाँ पे बता देना। और तभी हम देखते हैं कि जो अपनी बहनियाँ होती है उसको दिमाग में कुछ हमें ब्लिंक करता है और सोचते रुक हो जहाँ तक मेरे को अभी याद आया कि अगर ब्रदर सॉन्ग फी और मैं अगर एक साथ यहाँ पे सोए तो और एक ही जगह पे हो सकता है कि मैं उनके गेम में आ सकती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात होगा। और तभी हम देखते हैं घर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक जो वैंग जाए कुछ ऐसा बंदा था, उससे बात कर रहे थे क्या तुम मेरे को यहाँ पे कुछ प्लान बता दोगे। तो वो जो बंदा होता है वो बोलता है ना कि वाह 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 वाह, देखो देखो कौन यहाँ पे मेरे को मैसेज कर रहा है और यहाँ पे हमारी गॉडेस यहाँ पे क्वीन सायो यहाँ पे आ रखी है मेरे से बात करने के लिए। तो तब ये पूछता है कि आखिर मेरे को लगता नहीं कि इसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन होगा यहाँ पे कुछ गेम के बारे में, तो मैं देखता हूँ कि मेरे फंदे में आते कि नहीं। तो पूछते कि आखिर क्या हुआ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या। और जहाँ तक मेरे को लगता है तुम ये गेम के बारे में बात कर रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होगी तुम्हें अपने एट्रीब्यूशन पॉइंट को ना यहाँ पे सबसे पहले ना अपने जो एजिलिटी वाले ऑप्शन में डालना पड़ेगा, जिससे तुम्हें मॉन्स्टर से बचने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आसानी हो सकती है। तो अपनी जो बहनियाँ होती है पूछती कि अगर ऐसी बात है तो अगर मेरे पास मैजिक टाइप का यहाँ पे हमारा प्रोफेसर मिल रखा है तो भी ये थोड़े फायदेमंद होगा क्या। तो बोलती हाँ बिल्कुल, क्योंकि एजिलिटी बस तुम्हारी रफ्तार इंक्रीज नहीं करती है और साथ में ना तुम्हारी कास्टिंग स्पीड को भी इंक्रीज कर देती है और उसके साथ में तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आगे। तो आगे पूछती कि तो ऐसी बात है तो आखिरकार मेरे को कितनी ज़्यादा यहाँ पे एजिलिटी को यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो बोलता है कि पूरा का पूरा जोड़। और वैसे भी जब कोई यहाँ पे लेवल 5 पे बन जाएगा मेरे विलेज के अंदर तो यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन आ जाएगा, तो जिसका मदद से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा जल्दी से जल्दी और फिर मैं तुम्हें सपोर्ट कर पाऊंगा, तुम्हें यहाँ पे लेवल करने में मदद कर पाऊंगा। और तभी अपनी बहनियाँ सोच रही थी बहुत ही कमाल की बात है कि मेरे को यहाँ पे एक कमीना मिल चुका है मेरे को कैरी करने के लिए। और क्वीन फेंग तुम बस देखते रहना, जब मैं गेम में घुसूंगी ना तो तुम मेरे से भीख मांगोगे बस यहाँ पे लेवल अप कराने के लिए, पर जब मैं इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच जाऊंगी ना तुमसे कि तुम ना बस मेरे नीचे रहोगे। और दूसरी तरफ अपना जो क्वीन फेंग उफ शैडो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे बहुत सारी लूटों को देख रहा होता है, तभी हमें बताया जाता है कर्स रिंग गोल्ड लेवल का। और उसके मदद से आपको ना हर एक प्रोफेसर में ना एट्रीब्यूट पॉइंट 8 से प्लस हो जाता है, मतलब कि स्ट्रेंथ एजिलिटी स्पिरिट जो भी हो हर में 8 का प्लस हो जाएगा। और साथ में डार्क एलिमेंट रेजिस्टेंस 26 का प्लस होता है और वीक पॉइंट अटैक होगा 0.1 से, मतलब कि 50% का थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। और इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होगा 21 का लेवल 4 का और अपने एम से अभी लेवल 5 का है। और बताया जाता है कि यहाँ पे एट्रीब्यूट 8 मतलब हर में अगर प्लस होगा तो 32 का प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि लगभग यहाँ पे 3 4 5 लेवल का मेरे में डिफरेंट हो जाएगा किसी नॉर्मल बंदे से। और जानते की बात है कि बस इसका मदद से ना मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डार्क एट्रीब्यूट है, मेरे को रेजिस्टेंट मिल जाएगा और साथ में मेरे अटैक भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, उनका पावर भी। और यही बातें हो रही होती है। और तभी उसका स्किल मिली रहती है इंसेंट शैडो स्लैश की जो असैसिन टाइप की होती है। और मैं तुम्हें एक ही बार इसको बता देता हूँ कि इसकी मदद से तुम लगभग 50 मीटर तक एकदम हाई डैमेज वाला बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया वाला अटैक कर सकते हो। और इसमें तुम 3 स्लैश का अटैक कर दो जो एनिमी में जाता है एकदम सीधे पाथ के अंदर, और इसका कूल डाउन है 12 सेकंड का, पर तुम्हारे लिए बस ये 10.43 सेकंड के लिए है। इसका रिक्वायरमेंट है लेवल 4 का और इस स्लैश का जो डायमीटर है जो भी हो वो 2.1 मीटर का है। और हर बार जब तुम उसको स्लैश का यूज़ करोगे तो 100 का अटैक होगा और 100% जो कॉन्सिड किया जाएगा या बोलो बैक स्टेप का पावर लगेगा इसके अंदर, जो भी डैमेज में होता है बैक स्टेप का वही लगेगा। और हमें बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा कमाल की स्किल होती है क्योंकि अपने एमसी के पास कोई भी यहाँ पे लार्ज एरिया वाला अटैक होता नहीं है। और तभी वो अपनी ग्रीडी हैंड का यूज़ करता है
और तभी हमें बताया जाता है आपने 8 एवोल्यूशन पॉइंट का यूज़ किया है और 4 अभी बचा है और ग्रिडी हैंड को जेड रियलम से डायमंड रियलम में प्रमोट किया जाता है और बताया जाता है कि अब 160% से लेकर 220% का चांस होगा आपको लूट मिलने का और जो यहाँ पे जो रैंक अप करने का चांस होगा 40% तक इंक्रीज हो चुका है। देखो भाई मैं एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ, मेरे को परसेंटेज का दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि पहले एपिसोड में यहाँ पे ज़्यादा दिखाया गया था और अभी था इतना। और जहाँ तक की बात है तुम मान लो कि अगर अब एमसी को एक किल मिलेगा तो उसको 2 और एक्स्ट्रा किल की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस ऐसी बात है, सिंपल सिंपल यही बात है। और तभी हम देखते हैं अपने सोच रहा होता है कि इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक मॉब को मारूंगा, एक जो नुबरे मॉन्स्टर को मारूंगा तो उसके एकदम दुगुना यहाँ पे मेरे को एक्सपीरियंस पॉइंट और जो भी बवासीर है वो सब मेरे को मिलेगा। ये तो कमाल की बात है। तो उसके बाद 3 एवोल्यूशन पॉइंट का वो यूज़ करता है और एक बच जाता है इंसेंट शैडो स्लैश को यहाँ पे लेवल अप करने के लिए और वो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम में जाके लेवल अप हो चुका रहता है और असैसिन टाइप का स्किल होता है ये भी। और बताया जाता है कि इसका जो एरिया वेट पावर सब कुछ प्लस हो चुका है, बस उसका कूल डाउन टाइम यहाँ पे थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। और यहाँ पे एक और इफेक्ट यहाँ पे जुड़ चुका है, जब भी वो इस स्किल को यूज़ करेगा तो कुछ देर के लिए यहाँ पे इनविंसिबल स्टेज में चला जाएगा, इसका ये पावर पॉइंट होता है। और यही बातें होती है और अपने एमसी को थोड़ा शक होता है कि आखिर इसका यहाँ पे कूल डाउन टाइम कम क्यों नहीं हुआ, पर कोई बात ना, आखिर इतना भी चलता है। और अब हमें बताया जाता है कि अब इस स्किल के साथ में अपने एमसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल असैसिन बन चुका है क्योंकि मान लो कि अपने एमसी ने यहाँ पे स्किल यूज़ किया शैडो स्नीक की, फिर उसने अटैक किया और उसका शैडो स्नीक यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे टाइमर पर चला हो रहा है, तभी इसने यहाँ पे इंसेंट स्लैश का यूज़ किया तो इनविंसिबल हो जाएगा दोबारा। और तुम एक चीज़ समझो कि शैडो स्नीक का टाइमर 15-20 सेकंड का है और अगर इसका जो टाइमर यहाँ पे लोड नहीं हो रखा तो ये इंस्टेंट स्लैश का यूज़ करके उस जो इनविंसिबल स्किल में वापस चला जाएगा और फिर जब शैडो स्नीक का यहाँ पे ख़त्म होगा तो वापस वो अटैक करके वो इंस्टेंट शैडो का यूज़ करेगा। तो ऐसी बात होती है, मतलब कि लूप में चलता रहेगा जब तक अपने एम से जाएगा। और तभी हम देखते कि कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही होती है उसके पीछे से और यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर होते हैं और सोचते हैं कि ये तो लेवल 4 की क्रॉलर है, ये तो बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए और इंसेंट शैडो स्लैश का यूज़ करता है और एक ही बार में जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सब के सब यहाँ पे टुकड़ों में बिखर चुके रहते हैं। और बताया जाता है कि आपने किल किया है लिम्ब क्रॉलर लेवल 4 के और आपको 80 का एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और आपने रिसीव किया 5 लाइफ स्पैन ट्रेडेबल होगी। और तभी हमें बताया जाता है कि अगर एमसी की पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि बस एक वेनम स्टार्ट का यूज़ करके ना वो एक मॉन्स्टर को यहाँ पे मार सकता है बिना किसी परेशानी से और उसके एक मॉन्स्टर को मारने का जो टाइम है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। और अब उसके पास 1600 और अब उसके बाद 618 दिन का लाइफ स्पैन है और अगर अपने इक्विपमेंट और स्किल को रियलिटी में लाने के लिए उसको लगभग 900 दिन का लाइफ स्पैन चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा पास पहुँचता जा रहा है और बस उसे अपनी लेवल को यहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा और जैसे वो अपनी लेवल और लाइफ स्पैन को यहाँ पे एक सर्टेन लेवल तक पहुँचा देगा तो अपने मेन कैरेक्टर बन जाएगा धरती का सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान। और यही बात होती है और बस एक बार दोबारा से अपने एम से अपनी ताकतवर होने की जर्नी में शुरुआत कर चुका है। और धन्यवाद दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो बाय बाय।